नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शकुनी को इतने षड्यंत्र रचने के बाद भी स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग हमेशा शक की ही नज़र से देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र रचते हुए ही दिखाया गया है। जैसे कि महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी एक खास भूमिका है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक अनोखी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी शकुनी को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे और आपको अंत में यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था। राजा सुबल गांधारी और शकुनी के पिताजी थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें कई पंडित और ज्योतिषियों को भी शामिल किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे। उन्होंने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिससे उनका विवाह होगा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सुबल बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि गांधारी उनकी इकलौती पुत्री थी जो उन्हें काफ़ी प्रिय भी थी। गांधारी के जीवन को सुधारने के लिए राजा सुबल ने उनका विवाह एक बकरे से करा दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से यह दोष तो हट गया था, कम से कम उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे। कुछ दिनों बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के भाई थे। गांधारी, जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए, गांधारी ने उन सुंदर आंखों को अब अंधकार में धकेल दिया था, जिस अंधकार में धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल सहमत नहीं था। तब भी सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के विषय में पता नहीं चलता। परंतु वह दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वह पराजित अजय हस्तिनापुर का महाराज था। आखिर उसे कोई कैसे मूर्ख बना सकता था। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उनको यह सजा दी गई कि उनके पूरे परिवार को, जिसमें लगभग 100 लोग थे, उनको खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाएगा। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता। यह सोचकर कि यह दंड दिया गया था ताकि वे सभी मारे जाएं। राजा सुबल ने यह सोचा, यदि अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा, यदि हर दिन हर एक को एक मुट्ठी अन्न खाने को मिल जाए तो वह बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा? उसका बेटा शकुनी या खुद राजा सुबल या कोई और व्यक्ति? राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने का सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था उसका समय अब आ गया है। सुबल ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली और उस हड्डी में से धागा डालने के लिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बांधा और दूसरी ओर चींटी को। अन्न का पीछा करते हुए चींटी एक से दूसरी तरफ चली गई और चींटी के साथ धागा भी एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से वह बच गया। उसने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते देखा और अंत में अपने पिता को। राजा सुबल जब अपने अंतिम समय गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आज़ाद करने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आज़ाद करा दिया। और इसके बाद
यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी के द्वारा ही कौरवों को महाभारत के युद्ध में धकेला गया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था। अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए अंत में पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और जो कुछ भी उसने किया, यह सब अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किया। यह ही नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया है, जो कि केरल में है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।